नमस्कार हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मैंने कहा था कि इजराइल पर ईरान बड़े हमले करने की ज़रूरत नहीं करेगा और अगर करेगा तो बहुत मुश्किलों में पड़ जाएगा। कल जब हमने आपसे ये बात की और हमने वीडियो डाला, उससे कुछ ही देर बाद ये खबरें आई कि एक के बाद एक लगभग 250 मिसाइल ड्रोन मिला करके हमले किए गए इजराइल पर। लेकिन कोई भी हमला अगर इतना बड़ा होता तो इजराइल का बड़ा नुकसान होता। एक भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, न कोई रिहायशी इलाकों का या कोई रणनीतिक स्थान का कोई नुकसान हुआ है। तो मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि इजराइल पर हमला ईरान ने सिर्फ अपनी ताकत को या इजराइल को ये बताने के लिए कि वो उसका जवाब देगा, वो हमास की तरह पिटता नहीं रह सकता। क्योंकि अगर ये स्थिति होती तो इजराइल की ताकत बहुत बढ़ती हुई दिखती मिडिल ईस्ट में, और ईरान जो एक बड़ी ताकत अपने आप को समझता और बताता दर्शाता है, यहाँ तक कि हुती विद्रोहियों का और हमास का और लेबनान, सीरिया, जहाँ से भी एंटी इजराइल फोर्सेस हैं, उन सब को हथियार देना, उनको ट्रेनिंग करना और इजराइल के खिलाफ उनको उतारना, ये सब काम तुर्की के बाद मुखर तौर पर, तुर्की मुखर नहीं है इतना, लेकिन ईरान मुखर होकर के ये गतिविधियां करवाता रहा है। ऐसे में जब इजराइल ने दमिश्क पर वाणिज्यिक दूतावास जो ईरान का है वहां पर हमला किया और 7 बड़े अधिकारी मारे गए, जिसमें दूतावास से रिलेटेड है, बताया भी जा रहा है कि उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी कुछ लोग थे। तो इसके बाद ईरान को दिखाना था कि वो बदला लेना चाहता है, लेकिन वो कोई ऐसा अटैक उसने अभी तक नहीं किया। जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय लगभग रविवार के 8:45 बजे हैं, और अभी भी मेरा ये मानना है कि ये हमला कोई बड़ा हमला नहीं है। क्योंकि अगर बड़ा हमला होता तो इजराइल अपने, हालांकि जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम उसका, जिसको कहते हैं कि आकाश में ही प्रक्षेपास्त्र या ड्रोन को बर्बाद कर सकता है, जिसका 3 लेयर है, 1 2 3 लेयर को भेद पाना किसी भी देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। और ये अमेरिका और इजराइल ने मिल करके इस तरह से एंटी जो मिसाइल अटैक सिस्टम है उसको डेवलप किया है। और इस डेवलपमेंट से इतना साफ है कि आपको याद होगा कि जब 7 अक्टूबर, जो पिछला 7 अक्टूबर था, उसमें जब हमास ने अटैक किया था तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाया था। हालांकि उनके भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया गया था, लेकिन वो एक आतंकी हमला था। इस बार एक स्टेट पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ हमला किया है, लेकिन इजराइल ने पहले हमला किया था, दमिश्क में जो ईरानी दूतावास है उसको निशाना बनाया था, और उसके बाद इजराइल को ये हमला करना था, लेकिन माफ़ करिएगा ईरान को। लेकिन ये हमला ईरान ने जो किया है, अभी भी मेरा मानना है कि ईरान सिर्फ दिखा रहा है कि वो बड़ा हमला किया है, और वो कह रहा है कि अगर इसकी कार्रवाई ईरान की जो की गई है उस पर अगर इजराइल कार्रवाई करेगा तो फिर ईरान और बड़े हमले करेगा। मतलब साफ है कि आपने हमको हमला किया और नुकसान पहुंचाया, आपने हम पर हमला किया तो उसका हमने जवाब दिया। ये ईरान ने दिखाने की कोशिश की है, जो शनिवार देर रात को अटैक किया गया था, ड्रोन और मिसाइल अटैक। लेकिन अगर इजराइल ने इसका जवाब दिया, जैसा कि अमेरिका ने कहा भी है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, तो इजराइल ऐसा करेगा, क्योंकि इजराइल के पास पूरा अधिकार है ये कि उसको अपने अस्तित्व और वजूद को बचाना है। और इजराइल ने पिछले 7 अक्टूबर से जब हमास का हमला हुआ था, बहुत ब्रूटल अटैक किया गया था, और हमास ने इजराइल के जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, माफ़ करिएगा, जो आर्मी का जो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को भेद करके इजरायली क्षेत्र में हमास के आतंकी घुसे थे। तो एक बहुत बड़ी चूक मानी गई थी। लेकिन इस बार जो एयर डिफेंस सिस्टम रहा, वो ईरानी ड्रोन्स को और उनके मिसाइल्स को ज़्यादातर आकाश में ही ध्वस्त करने में सफल हुए। तो इसका मतलब है कि इजराइल भी प्रक्षेपास्त्र हमला करके जवाब ईरान को नहीं देगा, और अगर देगा तो अब इजराइल के फाइटर जेट्स
ईरान के रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में अटैक करेंगे। और अगर ये होता है तो फिर मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी और वो वास्तव में हमले का पूर्ण ऐलान है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अमेरिका इजराइल को यही समझाने की कोशिश करेगा कि एक छोटा मोटा अटैक करके आप प्रतीकात्मक रूप से ऐसा शो करिए कि इजराइल के ऊपर जो ईरान ने मिसाइल दागे हैं उसका जवाब दे दिया गया। लेकिन ईरान के किसी विशेष रणनीतिक क्षेत्र, अर्थात जहां ईरान अपने परमाणु आयुधों को बनाता, तैयार करता है, रखता है, यूरेनियम का संवर्धन करने में जहां वो बहुत हद तक सफल हो गया और परमाणु हथियार भी बनाने के बिल्कुल नज़दीक है, उस एरिया को, उस रणनीतिक क्षेत्र को इजराइल हिट करने की बात कई बार कह चुका है। और अब एक लेजिटिमेट तरीके से ये सब कुछ कार्रवाई करने के लिए उसको अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, यहाँ तक कि इनडायरेक्ट कहा जाए तो यूएन से भी समर्थन मिल जाएगा। क्योंकि इजराइल ये दिखा रहा है कि पिछले 7 अक्टूबर से वो वॉर जोन में है और वॉर लाइक सिचुएशन में उसको पूरा अधिकार है, नैतिक अधिकार है और एक अपने देश को बचाने, अपने वजूद को बचाने के लिए, उसके लिए वो जो कार्रवाई कर सकता है वो करेगा। इसलिए ईरान पर इजराइल अटैक कर सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अमेरिका ने इजराइल को इतना तो समझा लिया होगा कि आपको अटैक करना है तो बड़ा अटैक नहीं, बड़ा अटैक मतलब होता है कि तीनों सेनाएं जिसमें पूरी तरीके से शामिल हो जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला और न ही किसी बड़े रणनीतिक क्षेत्र को हिट करने की बात अभी अमेरिका करेगा। क्योंकि अमेरिका अगर ऐसा कहा है तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि ईरान पर अगर ये अटैक हुआ तो फिर ईरान अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगा। लेकिन आज भी सैन्य ताकत का जहां तक सवाल है, ईरान अभी इजराइल से बहुत पीछे है। क्योंकि जिस तरह से 250 से 300 मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए जिनको आकाश में ही खत्म कर दिया गया, और बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल ने साफ कहा है कि 90% से अधिक अटैक को पूरी तरीके से आकाश में ही समाप्त कर दिया गया। तो ये जो डोम सिस्टम है, आप कह सकते हैं, जो मिसाइल अटैक होता है उसको आकाश में ही खत्म करने का जो एक तरीका है, और ये जो रणनीतिक सहयोग अमेरिका का है, ये बहुत पुख्ता तरीके से आगे बढ़ता हुआ है। और उस स्थिति में अमेरिका नहीं चाहेगा कि इजराइल ऐसा करे, और इजराइल अगर करेगा तो फिर अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को सबक सिखाने की कोशिश करेगा। और अमेरिका ये चाहता तो है, लेकिन इजराइल इसकी शुरुआत करे ये अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका ये चाहेगा कि इजराइल अटैक करे, लेकिन परमाणु आयुधों पर या किसी बड़े प्रक्षेपास्त्र केंद्रों पर अगर इजराइल हमला करेगा तो फिर ईरान के साथ कई देश शामिल हो सकते हैं और पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरीके से अमेरिका को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उस स्थिति में रूस और चीन की कोई भी एक कदम उठाने की जो पहल हुई तो फिर बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। और जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन की बात कही जा रही है वो हो सकती है। ऐसे में अभी भी मानना है कि इस तरह का जो हमला किया गया है, चाहे पहले इजराइल ने किया हो, उसके बाद ईरान ने किया, अब इजराइल ये कह रहा है कि वो सबक सिखाएगा। इजराइल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमास को लगभग ख़त्म कर चुका है। गजा पट्टी से रफाह में इजरायली सेना, पैदल सैनिक उनके घुसेंगे, ये आईडीएफ ने क्लियर कर दिया है। और आईडीएफ ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को भी बड़ा सबक सिखाया जाएगा। और ये अगर सिखाया जाएगा तो फिर आप समझिए कि लेबनान, सीरिया जैसे देशों को पहले टारगेट पे लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमास के और जो हमास के समर्थक आतंकी गुट हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश होगी। और उसमें ईरान अपने को जहाँ तक इन्वॉल्व अभी तक किया है उसको सबक सिखाते हुए और फिर ईरान पर हमला होगा। और अगर वो हमला, उसका जवाब ईरान के साथ और देश मिलते हैं, खास करके इस्लामिक देश, तो फिर अमेरिका एक बड़े रणनीतिक कार्रवाई करेगा। और वो कार्रवाई अगर अमेरिका उसमें शामिल होगा तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी पूरी तरीके से अमेरिका के साथ आएंगे। और वो वास्तव में एक बहुत मुश्किलों भरा वो समय होगा। इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन बनाई
गई है। पहले इजराइल ने किया, उसके बाद ईरान ने किया। दोनों ने एक दूसरे को उसकी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज भी अगर इजरायली अटैक होता है तो ईरान उस तरीके से अपना बचाव नहीं कर सकता जिस तरह से इजराइल कर पाया, क्योंकि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूस का है, जो इस वर्तमान इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। और ये यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को ये देखना भी पड़ा है, और वही सिस्टम ईरान को मिला हुआ है। तो ईरान पर अगर इजराइल अटैक करेगा, पहली बात तो प्रक्षेपास्त्र हमला या ड्रोन अटैक नहीं, बल्कि वो फाइटर जेट्स के जरिए उनके रणनीतिक क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। अमेरिका पहले इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन एक सबक सिखाने की बात तो करेगा, और उस पर ईरान अगर जवाब देगा तो फिर अमेरिका को पूरा वो अधिकार हो जाएगा दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए कि ईरान को अगर शस्त्र विहीन, परमाणु शस्त्र विहीन नहीं किया जाएगा तो मध्य पूर्व में आग बढ़ने का खतरा होगा, और ईरान को बड़ा सबक सिखाने की पहल अमेरिका करेगा। लेकिन वो पहल भी पूरी दुनिया के शांति के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो अभी भी युद्ध स्प्रेड नहीं हुआ है, और ये बड़ा हमला नहीं है, बल्कि एक बराबरी का हमला, जैसे को तैसे की तरह जवाब देने की बात है। जो अमेरिका चाहता था कि यहीं पर मामला रुक जाए, इसलिए वो युद्ध शुरू होने से पहले, इस अटैक से पहले बार बार चेतावनी दे रहा था। लेकिन अब स्थितियां बदल सकती हैं। देखना होगा कि अमेरिका के इस पहल में या ब्रिटेन के इस पहल में, इजराइल के इस पहल में भारत किस तरीके की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक परिस्थितियां बहुत विषम हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल के साथ दोनों देशों के संबंध भारत के साथ बेहतर हैं। इस युद्ध को खतरनाक मोड़ पर न पहुंचाया जाए, क्योंकि भारत में भी तेलों के दाम बढ़ेंगे तो उसका असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए इस युद्ध को या जो अभी कार्रवाई को जैसे के तैसे की तरह किया गया है, दिखाया गया है करते हुए, उसे वहीं रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। कोशिश में कहाँ कितनी सफलता मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मध्य पूर्व एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक बड़ी गलती बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के शांति के लिए पैदा कर देगी। हार्ट टॉक भारत में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते रहेंगे समय समय पर। वीडियो हमारा ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।